हेलो हाय वेलकम बैक। दिस इज राज कमल इंजीनियर्स ग्रुप पे। आज मैं टॉपिक नहीं सब्जेक्ट देखूंगा, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले इसके वर्ड को आपको देखना पड़ेगा कि ये वर्ड कहता क्या है। ओके, सो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सर ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसमिशन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इन चीज़ों को अगर हम बढ़िया से समझ जाएं, देख लें, तो फिर मेरा काम क्लियर होगा, क्योंकि ये टॉपिक में इस सेक्शन में मैं देखने वाला हूँ हमारा सिलेबस और इसके इंट्रो, यानी सिलेबस क्या क्या दिए हुए और ओवरऑल उसके बारे में जानकारी। सो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप समझना, इलेक्ट्रिकल मशीन में सिंक्रोनस इंडक्शन के बाद, यानी इस सेमेस्टर में इंडक्शन सिंक्रोनस मशीन के बाद ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, दूसरे नंबर पे। तीसरा में हमारा रहेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। चौथा में आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो सोलर का, एंड हमारा लास्ट वन इज ड्राइव। ओके, चलिए इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा मैं यहाँ पे। सिलेबस की बात सबसे पहले, चलिए सिलेबस क्या है सर। यूनिट 1 किससे रिलेट है? यूनिट 1 किससे रिलेट है? कह रहा बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो सिलेबस बोल रहा है पहले मैं बता देता हूँ, फिर ओवरऑल इस सिलेबस के क्या मायने हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। यूनिट 2 कह रहा है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एंड इसके परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करना है यूनिट 2 में। ओके, पहला बेसिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक थॉट्स क्या है, उसके बाद उसके पैरामीटर्स और परफॉर्मेंस। तीसरा थर्ड यूनिट के बारे में कहता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, यानी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन आपने सुना होगा, मतलब हाई वोल्टेज मतलब ज़्यादा वोल्टेज का ट्रांसमिशन, लेकिन उससे एक्स्ट्रा मतलब और ज़्यादा वोल्टेज का ट्रांसमिशन। सो थर्ड यूनिट में यही बातें कर रहा है डिस्कस, और थर्ड यूनिट में आप देखोगे तो यहाँ पे टॉपिक इसके सारे इस तरीके से दिए गए। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ यूनिट की अगर बात करें, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है, तो अब कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा वो एसी का होगा। क्या होगा? एसी का। तो चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, एसी हो सकता है, डीसी हो सकता है। नो, ट्रांसमिशन एसी हो सकते हैं, डीसी हो सकते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? एसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये यूनिट हमारा क्या रहा? फोर्थ। ओके, तो इसके अंदर जो टोटल हमारे दिए हुए हैं, फोर्थ के अलावा एक और यूनिट होना चाहिए जी। यहाँ पे एक और यूनिट, वेट अ सेकेंड, मैं एक और यूनिट की चर्चा करूँ। यहाँ पे देखिए, एक नहीं और भी यूनिट होंगे इसके। वेट अ सेकेंड, सारे यूनिट की चर्चा मैं कर लेता हूँ। वेट, ये थर्ड है। नेक्स्ट आपने 4 भी देखा, यूनिट 4 भी देखा, यूनिट 5th भी होंगे इसमें, यूनिट 5th भी होंगे। बिल्कुल, यूनिट 5th भी है जो आपके सामने दिख रहा है। ये देखिए यूनिट 5th में क्या कह रहा है? कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कंपोनेंट्स क्या होंगे, यानी या ट्रांसमिशन जैसे टावर से भेजती हूँ, टावर के इंसुलेटर से अटैच होता है, वहाँ पे क्रॉस आर्म होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की, उसके कंपोनेंट्स की चर्चा की है। तो यहाँ पे फोर्थ ये टॉपिक रहा। नौ यहीं पे मैं बात करूँ, और फिफ्थ वन टॉपिक इज, फिफ्थ वन यूनिट अगर बात करें तो फिफ्थ वन टॉपिक होता है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के बारे में। इंडोर आउटडोर यहाँ बात करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। आपने देखा हो ना, आपके घरों से पहले, छोटे छोटे शहरों से पहले एक सबस्टेशन होता है ना, 33 kVA का, 66 kVA का, मोस्टली 33 kVA का आपको देखने को मिलेगा सब स्टेशन, जहां से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, है ना। सब स्टेशन से हम किसी इंडस्ट्री को दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसी रूरल एरिया में हम चले जाते हैं। सो सब स्टेशन की भी चर्चा, जहाँ पे इंडोर आउटडोर सब स्टेशन की चर्चा होती है। तो ये रहा रिलेटेड टू 5th यूनिट। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ आपके लिए। 5th एंड लास्ट वन इज 6th। ओके, तो ये ओवरऑल डाटा है आपका।
वेट अ सेकंड, ठीक है। चलिए, नौ अगर बात करोगे, यहाँ बात करोगे सर आप, तो आइए एक बात इंपॉर्टेंट, सबसे पहला बेसिक इसके अंदर स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो पता होना चाहिए, ये सब्जेक्ट क्या कहता है, ये सब्जेक्ट जो बेसिक थॉट्स कह रहे हैं इस सब्जेक्ट के, वो क्या कह रहे हैं कि जो आपको इसमें जो पढ़ना है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखिएगा सर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर अगर ये ट्रांसमिशन की बात होती है तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। जब तक जनरेट नहीं करेंगे तो ट्रांसमिट किसको करेंगे, तो जनरेशन के लिए तो नो डाउट जनरेशन में हमारा सिंक्रोनस मशीन का इस्तेमाल होता है। कौन सा, सिंक्रोनस मशीन, जिसको हम सिंक्रोनस इंडक्शन एसी मशीन के अंदर पढ़ेंगे। तो ये तो जनरेटर वाला काम तो कर दिया, जनरेट कर दिया। नो, मेन टास्क उसको क्या करना है, डिलीवर करना है। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको स्टडी करना पड़ेगा। सपोज दैट मैं कहता हूं कि अगर आपको पटना सिटी या दिल्ली सिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या ऐसे हजारों से शहर इंडिया के अंदर, तो हर शहर में तो हम पावर प्लांट बैठा नहीं सकते। तो पावर प्लांट बैठाने के या इंस्टॉल करने के कुछ खास शर्तें और नियम होते हैं, जिसके तहत हम पावर प्लांट को स्टेबल करते हैं। जैसे किसी पावर प्लांट के नियर बाय में उसके कोयले का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पानी का रिसोर्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एम्प्लॉय का आसानी से अवेलेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़े लार्ज एरिया होना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। पोल्यूशन को अडॉप्ट कर सके, पोल्यूशन शहरों में ना फैले, ऐसे कंडीशन होना चाहिए। तो एक पावर प्लांट अगर स्टेबल होता है तो उसके कई कंडीशन होते हैं, इसीलिए हर शहर दर शहर हम पावर प्लांट को स्टेबल नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरी है कि पावर प्लांट को इस एरिया, रूरल एरिया या कुछ ऐसे एरिया में स्टेबल कर दिया जाए, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हर शहर तक पहुंचा सके। तो ये मेन टारगेट होता है किसी पावर प्लांट का। तो हमने जनरेशन तो कर लिया, मान लो मैं कहता हूं कि कोई एनटीपीसी है ना, एनटीपीसी से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, या फिर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट से, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, या फिर आपने हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। तो जनरेशन तो फर्स्ट काम हुआ है कि जनरेशन तो किसी एक सेगमेंट में आपने कंडीशन को फॉलो किया, वहां पे आपने पावर प्लांट स्टेबल कर दिया। अब उसको डिफरेंट शहरों तक अगर भेजना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, ट्रांसमिशन। बड़े बड़े टावर पे जो आप तार भेजते हो, और उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं, मतलब उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ट्रांसमिशन तो किसी खास एरिया तक आपके ने पहुंचा दिया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम जो होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझ रहे हो, इस सब्जेक्ट का मोटो क्या है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किसका, किसी ऐसा तो नहीं ईट गिट्टे पत्थर, इसका नहीं, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। किसका, इसीलिए सब्जेक्ट का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इलेक्ट्रिक पावर जो आपने जनरेट किया उसको ट्रांसमिशन करना है और डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो बस बहुत सिंपल है सर, आपने तो इसमें सब्जेक्ट खत्म कर दिया जी। लेकिन इस दौरान बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। कितना वोल्टेज जनरेट किया, हाई वोल्टेज भेज रहे हो, है ना, कितना हाई वोल्टेज भेज रहे हो, ओके। उसके बाद अगर हाई वोल्टेज भेज रहे हो तो ये टावर किस तरीके से लगेंगे, टावर में भेजने के लिए इंसुलेटर जो लगे होते हैं उसकी रेटिंग क्या होना चाहिए, वो किस किस चीज से बना हुआ है, ओके। बीच बीच में किस टाइप का इंसुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैसे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करने का पड़ेगा, आपको बीच में सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने पड़ेंगे, ग्रिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो इस दौरान बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, इसीलिए एक कंप्लीट सब्जेक्ट बन जाते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसी को और अच्छे से पढ़ोगे ना तो इसको हर जगह सेफ्टी चाहिए। कहीं फॉल्ट आ गया, एक तार गिर गया तो पूरा सिस्टम इफेक्ट होगा। तो इस फॉल्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं जी, सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, सर्किट ब्रेकर एंड रिले। तो आगे नेक्स्ट इस सेमेस्टर में तो वो सब्जेक्ट आया नहीं, आगे से सेमेस्टर में इसी ट्रांसमिशन को बचाने के लिए हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं SGP।
एसजीपी क्या है सर? स्विच गियर प्रोटेक्शन। स्विच गियर प्रोटेक्शन यानी कोई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो रहा है या कोई इक्विपमेंट में किसी कारण से कोई फॉल्ट आ गया या कोई तार टूट के गिर गया तो ऑटोमेटिक उस तार का करंट खत्म हो जाए और वो प्रोटेक्ट करे उस तार को। पहले एक ऐसा सर्किट ब्रेकर हो कि उसका कनेक्शन सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दे अगर कोई फॉल्ट हो गया तो। क्लियर है? कोई फॉल्ट अगर हो गया तो उसका सप्लाई, मान लो कोई फॉल्ट, ये तार टूट के गिर गया ग्राउंड से, तो अगर ये छोड़ दूं खुला तो कोई बंदा जाएगा यहाँ पे, हेवी शॉक लगेगा, वो तो मर जाएगा। सो इस कंडीशन, और दूसरा ये ग्राउंडेड हो गया तो इससे हेवी करंट जाएगा, हेवी करंट जाएगा तो हमारा जनरेशन सिस्टम में अफेक्ट होगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? सर्किट ब्रेकर। जैसे कोई फॉल्ट आया एक रिले सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर से इसको डिस्कनेक्ट कर देगा, डिस्कनेक्ट करने का काम करेगा। तो इस तरीके से आगे इसी पावर सिस्टम के अंदर यानी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में हम रिले और सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे और वो अपने आप में स्टडी उसका एक सब्जेक्ट बन जाता है जिसको कहते हैं स्विच गियर प्रोटेक्शन। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसके बारे में ओवरऑल एक डाटा आपको तो पता चल गया कि ये सब्जेक्ट क्या रहा है, क्या फोकस कर रहा है। अब इनके डिफरेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। एसी ट्रांसमिशन कर रहा है, एसी कर देंगे। अगर डीसी बोलेगा तो डीसी कर देंगे। एक्स्ट्रा डीसी ट्रांसमिशन बोलेगा तो डीसी ध्यान रखना है। लेकिन सर ये जो जनरेशन के बाद हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन बड़े बड़े टावर करते हैं वो होता है ट्रांसमिशन। जो आपके घरों तक बिजली बहुत कम रेटिंग के वोल्टेज करंट पहुंचाए जाते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहे जाते हैं। तो ये कंफर्म करना है क्या है ट्रांसमिशन, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन लॉन्ग लाइन, दूसरा हाई वोल्टेज रेटिंग, हाई करंट रेटिंग होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं छोटे छोटे एरियाज में छोटे छोटे वैल्यू के वोल्टेज और करंट को डिलीवर जो करते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रांसमिशन मतलब भेजना, है ना। ये है इस सब्जेक्ट का मोटो। ओके, ओवरऑल इसी को हमने अलग तरीके से बताया कि कोई भी पावर जनरेशन है किस तरीके से इसको स्टॉप। मान लो कोई भी पावर जनरेशन तो 11 kV पे किया तो इतने, ये तो बहुत कम वोल्टेज लेवल है, इसको हाई वोल्टेज पे करते हैं ताकि पावर का लॉस कम हो। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं, उसी में आते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये यहाँ से गया, देखिए ये इस तरीके से आया और फिर यहाँ से यहाँ, और डिस्ट्रीब्यूशन आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा दिया गया। यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज सेकेंडरी, नेक्स्ट लास्ट में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्टडी करते हैं। इसको काफ़ी बेहतर तरीके से आगे स्टडी करने पड़ेगा। इस चीज़ को बेहतर करने के लिए आप लोग जुड़े रहेंगे लगातार इंजीनियर्स ग्रुप से। ओके, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से कंप्लीट सिलेबस के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। आप जब इंजीनियर्स ग्रुप डाउनलोड करेंगे नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे राजकमल सर। इस इंजीनियर्स ग्रुप को डाउनलोड करने तक आपको वहाँ पे दिखा, ये भी दिखेगा राजकमल सर। तो कंफ्यूज नहीं होना है ऐप को डाउनलोड करने के दौरान। और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा 9471087400। इस पे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन का मोटो, इस सब्जेक्ट्स का मोटो को आप समझ चुके हैं। हम एक एक यूनिट को, एक एक टॉपिक को काफ़ी बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करिए, बढ़िया से पढ़िए मस्त तरीके से और आगे बढ़िए। ओके, ऑब्जेक्टिव को भी हम साथ में लेते चलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।